नमस्कार। काव्य, कविता, साहित्य रचना, विचार ग्राइंडर में आपका स्वागत है। जब शरीर खराब होता है तो दुनिया खराब होती है। जब ही कहते हैं कि जब तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, फिर धन स्वस्थ, कहीं ना कहीं पैसे से भी लिंक्ड है। बिल्कुल। तो आज हम और हमारे साथ हमारे कोच बादल बिस्ट विराजमान है। आज हम प्योर टेक्निकल फॉर्म में फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक मोटिवेशन आए कि एक बंदा है, लिथार्जी है, इसकी बॉडी में जान नहीं है, वो कैसे आके अपने आप को फिट कर सकता है। दूसरा करेंगे हेल्थ इंडस्ट्री और जिम इंडस्ट्री के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो मैं सर से बोलूंगा, सर आप थोड़ा सा दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पर आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड मैं जैसे सर ने बताया कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ। आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस मोर देन 6 years। वर्कआउट ना सिर्फ अभी एक फिटनेस की जरिया है, इट इज बीन लाइक कि हाँ हर रोज करना है। जब हम लोग फिटनेस को एज अ नहीं करना है करके सोचने से बजाय फिटनेस पार्ट ऑफ लाइफ, फिटनेस इज आवर पार्ट ऑफ लाइफ, जब हम सोचते हैं देन आती है प्रगति, देन आती है, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली हेल्थ इज वेल्थ। तो यही वो चीज है, इसी के बारे में हम लोग अभी पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो सर मैं आपको अपना जर्नी बताता हूँ जी। अराउंड इन 2010 आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज लॉट। मैं काफी एक्सरसाइज करता था जी। तो मेरा कंसंट्रेशन था, फोकस था। और धीरे धीरे नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता गया कि मेरे पे इतना टाइम नहीं मिला या जो भी रीजन था, मेरा वर्कआउट छूट गया। धीरे धीरे मेरे को पता भी नहीं पड़ा कि बॉडी में मेरा कंसंट्रेशन, जो मैं 10 घंटे ऑफिस का काम कर सकता था, वो धीरे धीरे कुछ साल पहले मैंने नोटिस किया आई एम नॉट एबल टू सिट फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर धीरे धीरे नोटिस किया, मेडिकल इंडस्ट्री में गया, मतलब मींस डॉक्टर्स के पास गया, तो वहां जाके देखा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल। फिजियोथेरेपी पे गया, 50-60 हजार खर्च किए। उसके बाद मैं यहाँ जिम आया। एंड इवन आफ्टर 20 days ऑफ वर्कआउट आई एम सीइंग डिफरेंस इन माई सेल्फ। मुझे एक डिफरेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फोकस। राइट। तो मेरा फिर ये दिमाग में आया कि क्यों ना ये अवेयरनेस फैलाई जाए इन जनरल फॉर ऑल आईटी फोक्स, जितने भी आईटी के बंदे हैं या स्टूडेंट्स हैं, कि एक हेल्थ, एक गुड हेल्थ कैसे आपका कंसंट्रेशन पे वर्कआउट करता है। अगर हम अच्छा फिटनेस रहेगा तो हमारे हार्मोन सीक्रेट होंगे, माइट बी एंड्रोफिन, डोपामाइन, दोस थिंग्स जो सीक्रेट होगी, और हमारा पढ़ाई पे, हमारे जॉब पे उसका फर्क पड़ता है। तो ये मेरा फीलिंग है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो डिस्कशन करके, और एक बात बता देता हूँ बीच में कि जो हमारे बादल सर हैं, ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और इनकी आप इंस्टाग्राम में आप इनकी फोटोज और वीडियोस देखो, बहुत मस्त और बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छी फिजिक है। जी सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि फिटनेस से ऑफ कोर्स जो लथार्जिक है, अगर आप कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक है ना, अगर आप अपने बॉडी को हिला नहीं रहे हो, नॉट मूविंग अराउंड, लथार्जिक तो होना ही है। काम क्या है आईटी में, नॉर्मली हम लोग काम क्या करते हैं, बैठे बैठे काम करते रहिए दिन भर, बॉडी मूव हो ही नहीं रही है। बॉडी मूव नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, पंप नहीं हो रहा है बॉडी में ब्लड जहां पर जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स बंदा लथार्जिक भी होगा, मूड करने का कोई ये कुछ काम कर भी नहीं पाएगा। एंड इस वर्क ऑफ कंसंट्रेशन जो किसी चीज में है ना, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट व्हाट आई वुड से इज, अगर कोई भी बंदा स्टार्ट कर रहा है फिटनेस जर्नी, आई वांट से कि जाओ जिम में डंबल्स उठाओ, लिफ्ट करो, नो, आई वांट से दैट। अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, पहले वॉकिंग स्टार्ट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे हो सकता है, सिर्फ फिटनेस के लिए स्टार्ट करो। अभी नॉर्मली आप देखो, बड़े से बड़े बिलियनियर हो गए, मिलियनियर हो गए, एवरीवन हैज हाफ एन आवर ऑफ टाइम डेडिकेटेड। ऑफ कोर्स वो ज्यादा बिजी है तो वो हाफ एन आवर डेडिकेटेड टाइम जस्ट फॉर फिटनेस देते हैं। ये वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, दोस थिंग्स हम लोग को बताना पड़ेगा कि जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को कि फिटनेस इज हाउ इम्पोर्टेंट। जी सर, बिल्कुल सही। ये मैं खुद अपने ऊपर देख रहा हूं कि जो बंदा 12 या 13 घंटे काम कर सकता था, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। और नाउ आई एम सीइंग द डिफरेंस कि मेरा वापस फोकस आ रहा है, वापस मतलब जो काम करने के लिए दोनों तलवार निकाल के काम, युद्ध चालू कर दिया ऑफिस का,
वो सारी चीज में आई एम सीइंग द डिफरेंस जो अभी मैंने देखा। तो सर यहाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ये एक लाइफ इज अ जर्नी। बिल्कुल। तो ये हमको पता होता है कि फिजिकल फिटनेस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ और ये सारी चीज पता होती है, बट हम भूल जाते हैं। ओके। अब वंस वी रीच द एज ऑफ 40 और 42 या मींस एक जो 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, राइट, उस जैसा तो पोटेंशियल रहेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब वो जो बंदा है वो कैसे अपनी बॉडी को हिलाए, कैसे स्टार्ट करे, थोड़ा सा जो मेरे आईटी के दोस्त हैं Okay. वो किस तरीके से चालू करें? राइट सर, फर्स्ट थिंग जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज को हम भूल जाते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं। नहीं, फिर एक्सरसाइज क्यों भूलना है? वो एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फिट रहना इज पार्ट ऑफ लाइफ। उस तरीके से देखना है हमको। अगर हम लोग देखेंगे कि नहीं भाई वो भी एक काम है, नहीं हो पाएगा ना। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। अगर अपनी हेल्थ के बारे में हम लोग खुद नहीं देखेंगे तो कौन आके देखेगा? बाहर वाला आके तो नहीं देखेगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ उसको इम्पोर्टेंस देना है। अगर स्टार्ट करना है, यू कैन गो, आराम से जाओ, वार्म अप करो, स्टार्ट विद रन, वॉकिंग, स्टार्ट विद वॉकिंग। थोड़ा बहुत आपको वो फील आ जाएगा। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप अगर बाद में करते करते आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, गो जॉइन अ जिम, गुड जिम, हायर अ ट्रेनर, उनके अंडर में आप काम करो, उनके अंडर में आप करो। क्या होता है, नॉर्मली आप जिम में जाके खुद ब खुद करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, रील्स में आप लोग क्या देख, नॉर्मली सब लोग बाइसेप्स बनाओ, चेस्ट बनाओ, शोल्डर्स बनाओ, नहीं, वो बनाने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। फिटनेस इज डिफरेंट एंड बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट। अगर फिटनेस के लिए जाना है यू शुड नो कि फिटनेस में क्या आता है। नॉर्मली हम लोग हमारे बॉडी को मूवमेंट के हिसाब से, नॉर्मली हमारे बॉडी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हिलती है। अच्छा, वॉकिंग हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया, बेंड एंड लिफ्ट हो गया, वैसे 7 तरह की डिफरेंट मूवमेंट होती है। तो उस तरीके की वर्कआउट हमको डेली लाइफ में ऐड करना है। और वो नॉर्मली क्या होता है, लोगों को नहीं वहां पर जाने के लिए मेरे को सिर्फ वेट घटाने के लिए जाना पड़ेगा, मैं तो दुबला हूं, मेरे को जाने की जरूरत क्या है? नहीं, आपको जो भी हो आपको जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग नहीं जाएंगे कहाँ से होगा? आप खुद बता रहे थे आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है, क्या हुआ है। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग डिफरेंस इन योर वर्क लाइफ। नॉट ओनली कि हम लोग यहाँ पर इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उतना मेहनत करना पड़ता है। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, बॉडी हमारी है ना। हम लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे, अभी हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और एक तरफ देखा जाए जो हमारा शरीर है वो एक तरीके का इट्स अ टेम्पल, राइट, जहाँ की हमारा सोल रिसाइड करता है, हमारी जीवन की एक शैली और जो सकते हैं कि वो रिसाइड करती है। तो अगर ये टेम्पल ही स्वस्थ नहीं है, देन इवन यू कांट गो फॉर स्पिरिचुअलिटी आल्सो। मींस माय ओन, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। तो सर जैसे आपने बताया कि एक नया बंदा है, वो वॉकिंग से चालू करे, थोड़ा रनिंग से चालू करे, राइट, ठीक है। अब उसके अंदर उसका फैट बहुत बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में इतनी जान नहीं है, ओके, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से आप उसको गाइडेंस दोगे, थोड़ा सा इस चीज में बताएं। जैसे मान लो मैं हूँ जी। अब एक होता है कि जिसका ऑलरेडी बिल्ड अच्छा है, एक Right. होता है जो जिसका मान लो कि 100 kg का वेट है, 120 kg का वेट है, तो धीरे धीरे वॉकिंग करेगा, तो उससे कितने टाइम में उसको फील होगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? सर देखिए क्या होगा, अगर आपका गोल है कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग वर्कआउट लाइक दैट। अभी नॉर्मली आप पूछ रहे हैं कि 110 kg बंदे को क्या करना चाहिए, वो तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे नहीं बता सकता ना। 110 kg के 4 लोग हो रहेंगे, 4 का फिटनेस लेवल डिफरेंट रहेगा, कोई मेडिकेशन पे रहेगा, कोई मेडिकेशन पे नहीं है, वो नॉर्मली जनरली नहीं बता पाएंगे। बट ऑफ कोर्स इफ यू कम फॉर स्क्रीनिंग, क्या है क्या नहीं है, इन जनरली अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए जिम में जाके, आई वांट से कि जाके सिर्फ कार्डियो करते रहो। नॉर्मली क्या होता है, लोग कार्डियो पे घंटे भर वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो। नो, अगर उसका बॉडी वेट 100 प्लस है, वो रनिंग करेगा, उसको क्या घुटने पे पेन आ जाएगा, बाद में बोलेगा जिम जाके पेन आ गया, नहीं हो रहा मेरे से। नो, डोंट डू दोस थिंग्स। जाओ अपने हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, गेट अ ट्रेनर। वहां पर कोई भी ट्रेनर रहेगा, उनको पूछ लीजिए, बेसिक्स वर्कआउट्स वगैरह हो गए, स्टार्ट डूइंग दैट। ये नहीं कि आपको ज्यादा करना है, दूसरों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हाट आई वुड से इज, जाओ फर्स्ट गो देयर, सी क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट गो विद द बेसिक वर्कआउट, क्या करना है क्या करना है। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था, ये तो पता पड़ गया कि एक नया बंदा जाए, सबसे पहले कोच से मिले, उसके गाइडेंस में कुछ वर्कआउट चालू करे, एटलीस्ट चालू करे। बिल्कुल। सेकंड थिंग कि कोई
बोलते हैं कि 80 to 90% जो हमारा फूड होता है जो हम खाते हैं वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। तो उसमें वो बंदे को क्या खाए क्या ना खाए, थोड़ा दर्शकों को guidance फूड दीजिए। में मैं बता सकता हूँ नॉर्मली जनरली आपको क्या खा सकते हैं आप लोग। अगर आप बंदा 100 प्लस है, नॉर्मली अगर 100 प्लस है तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा। इट्स वेरी कॉमन। कोलेस्ट्रॉल है सबसे बेस्ट ओट्स। सुबह ब्रेकफास्ट में आप ओट्स खाओ, उससे बढ़िया कुछ भी चीज नहीं है आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल ओट्स अगर आपको दूध के साथ खाना है यू कैन हैव, नहीं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गो विथ वाटर अगर आप कर सकते हो तो। अगर नहीं, इट इज नॉट कि आपको वही खाना है करके, गो विथ स्लो, आराम से जाओ, एंजॉय द प्रोसेस। मेरा कहना ये है कि फिटनेस या डाइट या कुछ भी हो, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। आप एंजॉय करोगे तभी आप सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। आज करके कल छोड़ने वाली चीज नहीं है ना। अगर आप यू आर एंजॉइंग विद मिल्क, गो हैव विद मिल्क, नहीं तो इट इज फाइन। एंड विद दैट व्हाट यू शुड डू इज, नॉर्मली कोई सभी भी बोलते हैं वेट घटाने के लिए प्रोटीन खाना है। प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ फूड। नॉर्मली फूड में हमको मिल जाता है, ये नहीं कि आपको प्रोटीन शेक पीना है कंपल्सरी करके, कुछ भी नहीं है। इफ यू कैन गेट एनफ प्रोटीन फ्रॉम योर फूड, इट्स गुड। नॉर्मली अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या वेजिटेरियन भी है, स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स इंडियन लोग हैं तो स्टार्ट विथ 1.5 और 1 kg ऑफ योर बॉडी वेट में आप स्टार्ट कीजिए खाना। ज्यादा खाना स्टार्ट करेंगे, कोई भी रील्स में बोल रहा है कि बॉडी बनाने के लिए, वेट घटाने के लिए 2 kg बॉडी वेट पर प्रोटीन खाना है करके बता देते हैं, लेकिन नहीं, देयर गोल इज डिफरेंट। अगर आप उतना खाने लगोगे, आपके लिवर भी तो डाइजेस्ट करना चाहिए ना। डाइजेस्ट करेगा ही नहीं, फायदा क्या है? खाया हुआ चीज अगर पच ही नहीं रहा है, देन देयर इज नो दिस थिंग। और बहुत सारे मिथ्स हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन में। और एक बेसिक क्या है कि कोई बोलते हैं कि व्हाइट राइस मत खाओ, ब्राउन राइस खाओ। नो, आप व्हाइट राइस भी खा सकते हो, ब्राउन राइस भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कार्ब्स है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। वो सिंपल कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। बस इतना मैकेनिज्म इतना है, अगर आप व्हाइट राइस खाओगे तो आपको और भूख लगेगी, आप फुल नहीं फील करोगे, आपको लगेगा कि और खाना है। अगर आप ब्राउन राइस खाओगे इतना सा भी, आप फुल फील करोगे बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट जो फूड में रहता है। सो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा सर, एक चीज जैसे 40 प्लस पे मैंने देखा है, मैं बार बार इसको हेल्थ इश्यूज से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि केवल जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को अपनी बॉडी वी शेप बनानी है, लुक एंड फील। मतलब ये तो हमारा इसका एक आउटपुट जो दिख रहा है। एक ये हो गया कि जिस बंदे का कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। जैसे यूरिक एसिड, बहुत लोगों का, मैंने एक बंदी से मिला था मैं, शी इज वो जस्ट 30 या 32 होगी, उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो मींस 34-32 ईयर्स अर्थराइटिस देखा जाए तो यूरिक एसिड वगैरह से होता है। तो क्या जिम या हमारा वर्कआउट से यूरिक एसिड कम हो सकता है क्या? सर ऑफ कोर्स, आप नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर इफ यू आर मूविंग योर बॉडी, जो हमारे जॉइंट्स है, अगर आप उस चीज को अच्छे से मूव कर रहे हो, मसल्स को मूव कर रहे हो, आपका हर जो सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, वो अच्छे से फंक्शन करेगा। वर्कआउट मैंने पहले भी बताया था कि जाके बॉडी बिल्डर की तरह का वर्कआउट नहीं करना है, दैट इज फॉर डिफरेंट, फॉर बॉडी बिल्डर्स। वर्कआउट इस तरीके से करो जो आपको सूट हो, जिस तरीके से आपके जॉइंट्स वगैरह हो गए, आपके लिगामेंट्स हो गए, जिस तरीके वो स्ट्रांग बन सकते हैं। हम लोगों को जाके वहां पर बॉडी बनाना नहीं है, जा रहे हैं किस लिए? हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। अभी जैसे आपने यूरिक एसिड भी बताया, ऑफ कोर्स वो भी कम होगा, सब कुछ घटेगा। अगर बॉडी जो रिदम में रहना चाहिए, वो रिदम में लाने के लिए हम लोगों को बॉडी मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये जो हाथ है हम लोग यहीं पर ऐसे ही टाइप करते रहेंगे, नहीं हिला रहे, तो क्या होगा? जंक लग जाएगा, जंक लग जाएगा, आसान भाषा में जंक लग जाएगा, है ना। अगर हम लोग हिला रहे हैं, उसको मूवमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्दी। तो इसका मतलब एक एक्सरसाइज करने से, फिटनेस करने से केवल यही नहीं है कि हम लुक एंड फील अच्छा आ रहा है, हम अंदर से भी स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारी बोन्स डेंसिटी, बिल्कुल, मसल्स, यूरिक एसिड कम हो रहा है। जनरली 40 प्लस के बाद यूरिक एसिड का इशू आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आता है। तो देखा जाए अगर आदमी जो वर्कआउट कर रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है। मतलब अगर if someone is doing regular workout, someone who is doing regular workout, I can guarantee you 90% और 95% कोई बीमारी आएगी नहीं, अगर वो बराबर वर्कआउट कर रहा है। सर एज पर यू,
जो एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, मॉर्निंग या इवनिंग? मतलब आप क्या बताना चाहोगे कि शायद इवनिंग में करे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्या वो नींद पे इफेक्ट करेगा, या मॉर्निंग में? वर्कआउट बेस्ट टाइम मॉर्निंग या इवनिंग? सर वैसा कुछ साइंस है नहीं, वैसा कुछ है भी नहीं. इट इज जस्ट दैट कि मॉर्निंग व्हाई आई वुड प्रेफर मॉर्निंग. नॉर्मली आई टेल यू व्हाई आई वुड प्रेफर मॉर्निंग. कि अगर मॉर्निंग आप उठ रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर डे विथ वर्कआउट, एक्सरसाइज करके, तो क्या होगा, बॉडी फंक्शन अच्छे से हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, देन यू विल फील एक्टिव थ्रू आउट द डे. अगर आप रात को कर रहे हैं, शाम को काम करने के बाद ऑलरेडी आप थके हुए हो, वहां पर जाके फिर से थकना है करके आप वो सोच के करोगे भी नहीं. इससे अच्छा है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये सर्किट जो बनाया है सर नेचर ने, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, देन गो फॉर वर्क. सो यू हैव टू फॉलो दैट. व्हेन यू गो विद द नेचर जो बनाया गया है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. एक जहन में मेरे क्वेश्चन आता है जी. कि जब आदमी के बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, ओके, तो वो डॉक्टर के पास जाता है. व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी? मींस डेफिशिएंसी इन द सेंस कि मल्टीविटामिन की कमी हो गई, ज्यादातर आप देखोगे विटामिन B12 की कमी हो गई, या मसल्स लॉस हो गया. ओके. तो दो इंडस्ट्री ने काम किया है. ओके. एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री, जिम इंडस्ट्री, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन निकाले कि एक स्कूप में इतने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है जी. या मल्टीविटामिन निकाले, फिश ऑयल निकाले, और काफी हद तक हमारा मेडिकल इंडस्ट्री ने भी इस पे वर्कआउट किया है. मगर जो मेरा एक ऐसा लेमैन, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये दो इंडस्ट्रीज जा रही हैं, पैरेलल है, इनके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए. क्योंकि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए कि एक हमारा हॉस्पिटल है जी. हमारे हॉस्पिटल में मान लो कि मेरे को विटामिन B12 की कमी आई है, या मेरे को कोई प्रोटीन की कमी आई है, या मेरे को कोई कोलेस्ट्रॉल की कमी है. डॉक्टर ये बोलेगा कि एक्सरसाइज करो, बट डॉक्टर अगर एक डायरेक्ट कर दे एक ट्रेनर पे, एक जिम पर, तो जिम जितनी न्यूट्रिशन की नॉलेज एक जिम वाले को होगी, इन द सेंस कि ऑन का प्रोटीन, मैं कोई किसी का वो नहीं कर रहा एडवर्टाइज कि इसका प्रोटीन अच्छा है या अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रोटीन अच्छा है. जो प्रोटीन का एक जैसे एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन आता है, बट एक आप मेडिकल स्टोर से लेकर जाओ तो उसमें केवल नाम का प्रोटीन होता है. राइट. तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक गैप जो है, वो गैप है. तो आपको क्या लगता है कि यह गैप फिल होना चाहिए? सर आपने जो बात बताई अभी, इट्स बेस्ट वन व्हाट आई वुड से, कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है अभी. मेडिकल और फिटनेस का इंडस्ट्री का मिलाप तो होना चाहिए फॉर श्योर. इंडिया में वो लैगिंग है, वो अभी तक हुआ नहीं है. देयर आर वेरी फ्यू जिम्स और हॉस्पिटल जो कनेक्शन कर रहे हैं. आप बाहर के देश में देख लो, हर जिम, हर हेल्थ सेंटर इज कोलैब्ड विद द फिटनेस सेंटर. वो होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप बता रहे थे कि प्रोटीन का वगैरह हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता है. सी व्हाट मैंने आपको आई वाज टेलिंग इनिशियली आल्सो कि जब प्रोटीन की बात आती है, इट इज हेल्दी फॉर यू टू हैव 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट. इट इज हेल्दी. डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं कराएंगे कि वो उससे ज्यादा डोज लेने के लिए. तो उनके हिसाब से वो प्रोटीन है. एंड हमारे हिसाब से व्हेन यू कम टू जिम, व्हेन अ पर्सन कम्स टू जिम, नॉर्मली उसको क्या है, उसको बॉडी बनाना है. नॉर्मल इंडिया में है ही वही सर. अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है, उसको थोड़ा बहुत मसल चाहिए. ऑफ कोर्स फिटनेस उसका है, ही वांट्स टू गेट फिट. उसके जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सब कुछ, यूरिक एसिड्स वगैरह, ही वांट्स टू गेट फिट, वो सब कम होना है. उसके साथ साथ ही वांट्स लिटिल बिट ऑफ कि हाँ मसल मास भी हो, सब कुछ हो. फॉर दैट यू शुड हैव एडिशनल लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन. इसके लिए वो डिफरेंट बॉक्सेस वगैरह हो गए, वो सभी. और जैसे कुछ मेडिकल स्टोर से बिस्किट्स आते हैं प्रोटीन के, ओके, उसको भी हम ज्यादा नहीं खा सकते. दैट इज एंड ऑल इज मिथ सर. हाँ, अब इससे अच्छा एक कोलैबोरेशन हो जाए कि डॉक्टर्स का, जिम ट्रेनर्स का एक सही से कोलैबोरेशन हो. अब काफी चीजें हैं जो एग्जांपल, कोई बंदा वीक है, शारीरिक रूप से वीक है, तो डॉक्टर के पास जाएगा. डॉक्टर क्या करेगा, सिरप लिख देगा, मल्टीविटामिन की सिरप लिख देगा, खाओ पियो, मगर उसको ये नहीं पता क्या खाना. ओके, ठीक है. फिर एक अगर वही बंदा एक जिम के ट्रेनर के पास जाता है, वो उसका एक अच्छे ट्रेनर के पास, आप जैसे, तो वो इसका डाइट प्लान बनाएगा. तो बोलेगा कि आपको प्रोटीन लेना है, आपको अगर आपके शरीर में जान नहीं आ रही है तो क्रेटीन लेना है. अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के दिमाग में वो क्रेटीन नाम का कंपोनेंट ही मिसिंग होगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है. तो यहाँ एक लैग दिखता है. तो इसीलिए जो भी डॉक्टर्स वगैरह सब सुन रहे हो
तो क्यों ना हम एक इनोवेशन करें कि जिम इंडस्ट्री को और हेल्थ इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसको फिल करते हैं, क्योंकि दोनों ही रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। नॉर्म क्या है कि ऑफ कोर्स हेल्थ इंडस्ट्री उनकी तरफ से दे आर गुड इनफ, फिटनेस इंडस्ट्री दे आर गुड। बात यह है कि उन वहां पर जो नॉलेज है डॉक्टर्स को, वो सेम नॉलेज या सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर विल आल्सो हैव। उसको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो मिलाप नहीं है। हाँ, वो एक कोलैबोरेशन हम लोग करेंगे, इट वुड बी द बेस्ट। हम लोग जो व्यूअर्स भी है, कोई भी पेशेंट्स वगैरह हो गए, उनको बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। या उनको वैसे ही भटकाने से अच्छा नॉर्मली कोलैब करके हाँ गो हियर सेफ है वो बताने में इट विल बी बेटर। अब जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को अर्थराइटिस हुआ था। अब अर्थराइटिस के चक्कर में एक तो बॉडी वेट हो गया था, तो मैं फिजियोथेरेपी पर गया। वहां मेरे 50-60 हजार रुपए चले गए। वो कुछ ये कुछ लगा रहे थे, हल्का सा ट्रेडमिल या कुछ कर रहे थे, बट मेरे को उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, मेरा पैसा वेस्ट गया जी। मैंने जिम ज्वाइन किया। मुझे कंपैरेटिवली जो तुम्हारा लेग पेन है या जो बैक पेन है, ओवरऑल मुझे डिफरेंस दिखा। राइट। तो एक बंदा जो दिन भर बॉडी मूवमेंट के साथ काम कर रहा है, तो वो एक अच्छा गाइडेंस दे सकता है। अगर एक सही ढंग का कोलैबोरेशन हो हॉस्पिटल्स का, मतलब एक इकोसिस्टम बन जाए, डॉक्टर्स का, ट्रेनर्स का, फिटनेस इंडस्ट्री का, और अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, कि जो अमीनो एसिड में BCAA आ गया, या हमारा क्रिएटिन आ गया, ग्लूटामाइन आ गया, जो रिसर्च जिम इंडस्ट्री ने करी है, वो रिसर्च कहीं ना कहीं उस जगह लैग होती है। तो वापस हम रिसर्च क्यों करें जो ऑलरेडी प्रूवन है, उसी को एक दूसरे के साथ यूटिलाइज कर लें। राइट सर, जो आपने बताया वो चीज सही है। देयर आर फ्यू डॉक्टर्स जिनको पता है। नॉर्मली क्या होता है, हर कोई बंदा एक चीज पढ़ा हुआ रहता है, सो ही जस्ट फॉलोस दोस थिंग्स। समवन हु नोस बोथ, ये भी पता है वो भी पता है, देन ही विल गाइड यू प्रॉपर्ली। देयर आर डॉक्टर्स, मेरे दोस्त भी हैं डॉक्टर्स हु नो बेटर कि ये भी करते हैं, वो ये भी करते हैं, डॉक्टर भी उनका प्रोफेशन है, जिम भी करते हैं, उसके बारे में वो नॉलेज रखते हैं। सो दे नो हाउ टू गाइड अ पेशेंट। अभी बिल्कुल सर, अभी क्या था, एक टाइम पे मिथ फैला हुआ था कि जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करेगा वो काम से फोकस से अपना काम नहीं कर सकता। ओके, एक ऐसा मिथ था। मगर मैंने देखा कि मैंने करना छोड़ा, 10-12 साल के लिए मैंने छोड़ा, मेरा फोकस हट गया। तो क्या ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो बंदा पहलवानी कर रहा है या कुछ वर्कआउट कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल कुछ आपके हिसाब से क्या है? नहीं सर, आपने जैसे बताया कि वो मिथ है, वो मिथ ही है। वो मिथ ही रहने दो। तो एक्सरसाइज करने से केवल आपका फिजिकल और मेंटल भी, कहीं ना कहीं आपका फिजिकलिटी इज रिलेटेड टू योर माइंड, तो आपका मेंटल फिटनेस भी रहेगी और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। जो आप अगर आप बोल लो कि पीनियल ग्लैंड होगा, ये सारे ग्लैंड्स होंगे, ये भी एक्टिवेट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। आप जब वर्कआउट भी करते हैं ना सर, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स अ लॉट। आप कुछ भी मूवमेंट करोगे, इट मूवमेंट्स हैपन थ्रू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अच्छा है, ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, नथिंग कम्स आउट, कुछ होगा ही नहीं। यू वुड हैव सीन, आप रिसर्च देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, किसी को ये नहीं हुआ होगा कि आई डोंट नो ये कहाँ से मिथ आ गया नया या पुराना, आई डोंट नो, बट ऐसा कभी भी नहीं है कि आप वर्कआउट करने से आपको वहां पर लथार्जिक फील करेंगे या डाउन फील करेंगे। ऑफ कोर्स देयर इज वन सिनेरियो वेरिन कि आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो एंड यू आर नॉट न्यूट्रिश, क्या आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, डेफिशिएंट फूड का खाना, न्यूट्रिशन जो वैल्यू आपको पहुंचनी चाहिए, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स अ बेसिक थिंग, अगर आप इतना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आप खाना नहीं खा रहे हो तो बंदा वीक फील करेगा ही करेगा, बाद में कोसेगा जिम को। सर अच्छा एक चीज बताओ, जैसे पहले क्या होता था, आपने भी मेरे को डाइट में बोला था, और ये हम बचपन में देखा करते थे जी, कि जो चना होता है, चने को पानी में रखा, सोक किया, और सोक करने के उसको स्प्राउट्स किया, तो वो हेल्दी होता है। पुराने टाइम में भी होता था। थोड़ा उसके बारे में बताओ दर्शकों को। ओके, तो चना वगैरह जो भी आपको डाइट में मैंने दिया था, इट इज बिकॉज सी आई टेल यू द मैथ साइंस क्या होता है इसमें, इट इज लेस वॉट एवर। हम जब भी हम लोग डेफिसिट में खाना, नॉर्मली क्या होता है कैलोरी डेफिसिट वगैरह आता है, वेट कम करने के लिए बोलते हैं कि कोई भी कैलोरी डेफिसिट में खाओ, जितना हम लोग करते हैं उससे कम खाना खाना पड़ता है अगर वेट घटाना है। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे खाने चीज डालेंगे जैसे कि
फ्राइड फूड हो गया, कुछ भी वैसे सभी आप कम कम करके वो सब खाने लगोगे, आप और भूख लगेगी और क्रेविंग्स आएगा। उसके लिए व्हाट वी डू इज, यहाँ पर भी वी प्ले अराउंड विथ योर सोलर क्या सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है अंदर का, वी प्ले अराउंड कि फाइबर इंटेक उनको ज्यादा दो। नॉर्मली आप फाइबर इंटेक उनको ज्यादा देंगे, दे विल फील फुल, आपको दिन भर में खाने की क्या वो इच्छा नहीं जरूरत नहीं लगेगी। पड़ेगी। और अगर आपको अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन पे भी जाओ, जब तो बैलेंस डाइट में हमारा फाइबर, जिसको फाइबर की बहुत जरूरत होती थी टू डिटॉक्स द बॉडी। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छे से नहीं है, देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट पाइल्स आल्सो। ओह, फाइबर इंटेक आपका अच्छे से नहीं है, देख लीजिए, अगर आपको अपने आप को पाइल्स से बचाना है तो फाइबर खाना है। हाँ बिल्कुल, अगर फाइबर इंटेक, मोस्ट ऑफ द जिम रैट्स जो भी है व्हेन दे आर प्रेपिंग फॉर दिस थिंग, वहां पर क्या हो जाता है थोड़ा बहुत, सी जिम बॉडी बिल्डिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओवरऑल, वहां पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट एज वेल, तो दे कट डाउन एवरीथिंग, तो वहां पर फाइबर इंटेक कम होके प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उनको पाइल्स आ जाता है। नॉर्मली जो भी लोग, आई वुड गारंटी यू, किसी को भी पाइल्स है, स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ फाइबर इंटेक, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सर एक मुझे है ना, एक आपने जैसे ही पाइल्स का बोला, एक मुझे सिचुएशन याद आ गई। एक मेरा दोस्त था सरदार, राइट, तो उसने बॉडी बिल्डिंग फैट बर्न करने का सोचा, ये मतलब उसको 100 प्लस क्रॉस कर गया, तो उसने बॉइल चिकन खाना चालू किया और उसने कार्ब्स को कम कर दिया, उसको पाइल्स हो गए, फिर उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। बिल्कुल ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पीपल डोंट हैव दैट नॉलेज, इनफ नॉलेज, वही ओल्ड स्कूल वाला फॉलो करते हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, कार्ब्स कम करो, वेजिटेबल्स कम करो। नो, अगर आप कार्ब्स भी कम कर रहे हो, मेक श्योर योर फाइबर इंटेक इज गुड। दिस इज अ प्रो टिप, आप कभी भी कार्ब्स कम कर रहे हो, मेक श्योर योर फाइबर इंटेक इज गुड। अगर फाइबर इंटेक प्रॉपर नहीं है, वाट लग जाएंगे। ऊपर से ऊपर नीचे का सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, और पाइल्स बहुत पेनफुल होता है। थोड़ा सा सर, जैसे हमने इसके डाइट के बारे में बात करी कि हाई फाइबर हो, प्रोटीन इंटेक मींस बेस्ड ऑन जितनी हमारी, जैसे मान लो मेरा, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ आता है, मेरा जैसे बॉडी वेट है 100 kg, राइट, मान लो, वैसे अब नहीं है, रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल 100 kg है, राइट, तो क्या मुझे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ 100 kg करना चाहिए, या फिर मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 70 kg, तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? नहीं, अगर आपका जो बॉडी वेट, करंट बॉडी वेट है, उसके हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1 kg। स्टार्ट विथ 1 kg, स्लोली स्लोली आप जर्नी में बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस। अच्छा, मतलब जो करंट बॉडी वेट है, जी, करंट बॉडी वेट जो है उसके हिसाब, मतलब अगर मैं ओबेस हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा और फ्रेम करता हूँ, राइट, मेरे बॉडी के हिसाब से मेरा वेट 75 kg होना चाहिए, राइट, बट मेरा वेट 100 kg है, इसका मतलब 25 जो kg है वो अराउंड ओबेसिटी के कारण होगा, राइट, तो उसमें मुझे 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या 100 ग्राम लेना चाहिए? 100 ग्राम, 100 ग्राम लेना चाहिए। 100 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बंदा हो जिसका ओवर वेट हो, तो उसकी बॉडी वेट, ओवरऑल बॉडी वेट इंक्लूडिंग फैट एवरीथिंग, जो ओवरऑल बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन लेना चाहिए। और सर एक ये भी मैंने सुना है कि एट अ टाइम में बॉडी कुछ परसेंटेज ऑफ ग्राम बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। मान लो कि मैंने प्रोटीन लिया, राइट, अब कोई वे आइसोलेट ले लिया, ओके, तो मैंने 1 स्कूप की जगह 2 स्कूप ले लिया, तो वो ज्यादा अच्छा है कि 1 स्कूप अच्छा है, उसके बाद ब्रेक करके लो? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर कोई भी बिगिनर है, कोई नया नया स्टार्ट कर रहा है, इफ यू रियली वांट टू टेक सप्लीमेंट, वे आइसोलेट आपको लेना ही है, इफ यू नॉट फुलफिलिंग, सर सप्लीमेंट आपको ये भी आपको मैंने पहले भी बताया था, सप्लीमेंट इज अ नेम सप्लीमेंट, इट इज नॉट लाइक कि आपको लेना ही है। अगर आपका एड ऑन हो गया, अगर आपके खाने पे, आप नॉर्मली क्या होता है, बिजी लाइफ रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन भी खाना हो, आपको इतना खाना पड़ता है, और वो उतना टाइम नहीं है, गो फॉर अ सप्लीमेंट। दैट इज व्हेन आई वुड रेकमेंड कि हाँ सप्लीमेंट लो। अगर ले रहे हो तो स्टार्ट विद 1 स्कूप, 2 स्कूप लेने की जरूरत नहीं है, डाइजेशन खराब हो जाएगा। स्टार्ट विद 1 स्कूप, दैट इज बेटर। बाद में जैसे जैसे डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, व्हेन योर बॉडी स्टार्ट अब्सॉर्बिंग इट, देन आप लोग सोच सकते हैं कि 2 स्कूप लेना है, नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन। अच्छा, हमने प्रोटीन की तो बात कर ली जी, थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा हाईलाइट करो, राइट, कि प्री वर्कआउट के बारे में का क्या रोल होता है, फिर पोस्ट वर्कआउट में तो हमारा प्रोटीन हो गया जी, तीसरा हमारा क्रिएटिन का क्या रोल होता है, ग्लूटामाइन का क्या रोल होता है, ये थोड़ा सा लोगों को, BCAA
क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता जो हम खाना खाते हैं जो हम प्रोटीन खाते हैं वो फाइनली कन्वर्ट अमीनो एसिड में होता है। बिल्कुल। तो फिर BCAA मार्केट में क्यों है? राइट, आई विल कम विद स्लोली एक एक करके आता हूँ, लाइक अ प्रोसेस। नॉर्मली प्री वर्कआउट में आपको बताया जाएगा कि हाँ ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट वगैरह ले लो। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज बेस्ट, अगर आपको लेना है, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओवरऑल, उसके लिए हम लोग बाद में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर आपको प्री वर्कआउट लेना है जिम करने से पहले या वर्कआउट करने से पहले या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले, मेक श्योर यू हैव गुड एनफ ऑफ कार्ब्स। एक 30 मिनट्स या 1 आवर पहले आप कार्ब्स लो। कार्ब्स क्यों लेना है? बिकॉज इट इज योर ग्लाइकोजन। वो एक चीज है जो आपको एनर्जी देगी वर्कआउट करने में या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने में। मेक श्योर यू हैव कार्ब्स, विद दैट यू शुड ऑल्सो हैव लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन यानी चिकन हो गया, एग्स हो गया, सोया चंक्स हो गए। अब वेज हो तो सोया चंक्स वगैरह खा लो या किडनी बीन्स वगैरह खा लो, नहीं तो या ऑफ कोर्स फॉर नॉन वेजिटेरियन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। और इंट्रा वर्कआउट में BCAA वगैरह हो गए, EAA वगैरह। व्हाई वी कंज्यूम दोस थिंग्स इज बिकॉज अगर आपका वर्कआउट इंटेंस हाई है, नॉर्मली इट इज साइंस यही कहता है, अगर आपका वर्कआउट इंटेंसिटी इफ इट इज लास्टिंग फॉर मोर देन 1 आवर, 1 आवर से आपका लास्ट ज्यादा हो रहा है नॉर्मली, नहीं तो जो भी बिगिनर्स है ओबीस है, दे नॉट एबल टू सस्टेन द वर्कआउट, वो थक जा रहे हैं जल्दी। दैट इज बिकॉज यू डोंट हैव एनफ एनर्जी एट दैट टाइम। BCAA हो गया, EAA हो गया, यू कैन स्टार्ट टेकिंग इट। तो अच्छा, जैसे हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, ठीक है। Okay. तो हम जो प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड और BCAA एक ही है। एक ही है। BCAA में सिर्फ 3 to 4 अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं। टोटल अमीनो एसिड्स देयर आर अराउंड 29 to 31, सो इट इज लाइक दैट। अच्छा सर, ये अमीनो एसिड मैं पढ़ रहा था, जैसे बहुत लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके। तो एक L-ट्रिप्टोन जो होता है, L-ट्रिप्टोन अमीनो एसिड होता है जो कि बनाना वगैरह में होता है या दूध में होता है। पहले कहते थे जिसको नींद नहीं आ रही 1 गिलास दूध पी के सो जाए, तो वो ये मतलब अपार्ट फ्रॉम मसल्स ये बॉडी की फंक्शनैलिटी पे भी काम करता है। जैसे L-ट्रिप्टोन इज गुड फॉर स्लीप। ओके, नो दिस इज समथिंग आई हैव नॉट हर्ड। अच्छा, L-ट्रिप्टोन, बट ऑफ कोर्स नॉर्मली जैसे L-आर्जिन हो गया, L-ट्रिप्टोन हो गया, ये अमीनो एसिड हो गए। L-आर्जिन के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। L-argin, व्हाट आई वुड फर्स्टली आई वुड लाइक टू कवर इज जो दूध का आप बता रहे थे। हाँ। दूध का हम लोग रात को इसलिए पीते हैं कि इट इज अ स्लो डाइजेस्टिंग फूड, स्लो डाइजेशन। अगर हम लोग 10 बजे सो रहे, 11 बजे सो रहे, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ रहे, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, 7-8 घंटा आप कुछ भी नहीं खा रहे, यू आर नॉट हैविंग सो मेनी, कुछ भी नहीं खा रहे उस टाइम पे, तो आप दूध पिएंगे रात को, इट इज अ स्लो डाइजेस्टिंग फूड। स्लोली आपकी बॉडी को एनर्जी देते ही रहेगा। ये होगा कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपको क्या लेजी फील नहीं होगा, यू विल हैव दैट एनर्जी। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर मील्स एंड एवरीथिंग। ओह, तो मतलब रात में जब भी कहा जाता था दिन में दही रात में दूध। एक पुराना गांव में एक कहावत होती थी कि दिन में कर्ड अच्छा रहता है और रात में दूध अच्छा रहता है। तो आई थिंक प्रोटीन भी कुछ इसी में डिवाइड होता है, वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। हाँ, वे प्रोटीन इज समथिंग विच विल डाइजेस्ट सून, आप जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। कैसीन इज सेम कॉन्सेप्ट, मिल्क के जैसे। अगर आप कैसीन इज समथिंग विच डाइजेस्ट वेरी स्लो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नॉर्मली आप रात को सोने से पहले इट इज बेस्ट इफ यू हैव मिल्क, नहीं तो इफ यू वांट सप्लीमेंट्स एंड ऑल, कैसीन इज देयर, विद दैट यू विल गेट अदर बेनिफिट्स आल्सो। अच्छा सर, तो हमने प्री वर्कआउट के बारे में बात कर लिया, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन, एक हेल्दी फूड की फाइबर का हम कंटेंट बढ़ाएं। जी सर, ये थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स का जो जनरली हम थोड़ा स्किप कर देते हैं, राइट, हाँ, उसकी मैं थोड़ा सा हाईलाइट। ओके, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मैक्रोस, जो भी हमने कार्ब्स बताया, जो प्रोटीन भी बताया, ऑफ कोर्स फैट्स के बारे में बात नहीं की हमने, वो भी बात करेंगे। हाउ हेल्दी इज इट, मेरा फैट बहुत है इसलिए नहीं बात किया। उसके बारे में बताएंगे। व्हाट हैपेंस इज, ये तीनों चीज हमारे मैक्रोस है, बिग वन। माइक्रोस नॉर्मली क्या करते हैं लोग, हम लोग क्या करते हैं कि हाँ प्रोटीन लो, कार्ब्स लो, फैट्स अवॉइड करना है, एंड माइक्रोस जो है उसको भूल जाते हैं। अगर विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी में जितने पहुंचने चाहिए वो उतने नहीं है, जो फूड अब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरे फंक्शंस वगैरह हो गए, वो कम हो जाएगा। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, हम किसी भी डाइट में हो गया, इंडियन डाइट हो या फॉरेन डाइट हो, कहीं पर भी you won't get in a day, you won't get sufficient amount of vitamins or minerals completely. That is why multivitamin comes as a role over there कि
आपको जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो आपको फुलफिल हो जाए. दैट इज वाई मल्टीविटामिन इज देयर. अच्छा, तो थोड़ा सा क्रेटीन के बारे में कि जैसे अब क्या होता है, एक बंदा जा रहा है, ठीक है, तो मान लो कि जैसे बेंगलोर बिग सिटी है, हमको एक अच्छे ट्रेनर मिल सकते हैं. मान लो कि एक बंदा कोई छोटे शहर में रहता है, Right. तो वहाँ उस हिसाब से सुविधा नहीं होती. मगर आजकल अमेजोन वगैरह आ गया है, जिससे कि Right. वहाँ प्रोटीन वगैरह पहुंच जाए, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं प्रोटीन लूं, क्रेटीन का क्या रोल है, ग्लूटामाइन का क्या रोल है. जैसे यहाँ तो आपके गाइडेंस में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल. मगर जस्ट इफ अ पर्सन स्टेइंग इन स्मॉल सिटी, Right. तो वहाँ ये इतना एजुकेशन फैला नहीं है. Right, तो right. उसमें क्रेटीन का क्या रोल है, ग्लूटामाइन का क्या रोल है, थोड़ा ओके, आई विल, ठीक है. क्रिएटिन देखिए, नॉर्मली इट इज अ सब्सटेंस व्हिच बॉडी प्रोड्यूसेस. नॉर्मली वो हमको मिल जाता है थ्रू फूड. बॉडी में भी रहता है थोड़ा बहुत, एंड विद फूड, जैसे कि हमारे नॉन वेजेस वगैरह हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वहां से मिल जाता है. बट इट इज नॉट सफिशिएंट इफ यू आर वर्किंग आउट. नॉर्मल लोगों को लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर वर्किंग आउट, अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट इज हाई, तब आपको लेना जरूरत है. आई टेल यू हाउ. देयर इज अ मॉलिक्यूल इन आवर, देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. हमारे सेल में एटीपी करके रहता है. दैट इज व्हाट व्हिच हेल्प्स टू गिव यू एनर्जी. हमारे जो एटीपी, अभी नॉर्मली हम लोग बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, समझ ले, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी क्या करेगा, एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी में कन्वर्ट होगा. अच्छा. बाद में एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. वो अच्छा, करेगा कैसे? एटीपी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी दे दी. हाँ, अब वापस वो एटीपी में कन्वर्ट होगा. क्या होगा, एटीपी जो है वहां से एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा, हमको एनर्जी मिलेगा, देन विल डू इट, और वो बच जाएगा. वहां पर क्या होगा, एडीपी. वो तो बच गया, उसको फिर से एटीपी करना है. इसके लिए क्रिएटिन जो है हमारे बॉडी में रहता है ऑलरेडी, सो वो कर देता है. व्हेन यू टेक क्रिएटिन बाहर से सप्लीमेंट, व्हेन यू टेक 3 to 5 grams ऑफ क्रिएटिन, व्हेन यू टेक, वो प्रोसेस जो है जल्दी कर देता है. द प्रोसेस इट मेक्स इट लिटिल बिट फास्टर. यानी वो उसको सेल को मरने नहीं देता. नहीं, मरेगा तो नहीं, ऑफ कोर्स सेल मरता नहीं है बॉडी में. अच्छा. बट इट टेक्स टाइम. नॉर्मली आप यू कैन स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस आल्सो व्हेन यू आर टेकिंग क्रिएटिन. एक हफ्ते के बाद जो वेट्स भी आप लिफ्ट कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू पुश मोर. दैट इज बिकॉज कि नॉर्मली आप जल्दी फटीक हो रहे थे, जल्दी आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था. हियर यू विल बी एबल टू पुश लिटिल 1 or 2 more reps. इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या क्रिएटिन का? क्रिएटिन का सर, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट इफ यू यूज इट प्रॉपर्ली देयर इज नो साइड इफेक्ट. उसमें साइड इफेक्ट नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर यू टेक क्रिएटिन, क्या वाटर रिटेंशन हो जाती है मसल्स में. पानी का जो पानी का क्वांटिटी रहता है बढ़ जाता है, और बॉडी में पानी थोड़ा कम रहता है. एट दैट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप पानी ज्यादा पियो. नॉर्मली पानी आपको ज्यादा पीना ही चाहिए, ये नहीं कि पानी कम पीना है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, आप, हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ 70 to 80%, इट इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली. मेक श्योर टू हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर इन एवरी डे. आप उतना पी लोगे, कुछ भी नहीं होगा. अच्छा, यानी क्रिएटिन लेने से हमारा जो मसल्स होती है वो वाटर को रिटेंशन कर लेती है, तो अंदर डिहाइड्रेशन जैसा हो जाता है. उसके लिए हमको पानी का डोज, पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए. अगर हम पानी नहीं पिएंगे बराबर, पानी अंदर बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं है, दैट इज व्हेन किडनी स्टोन्स भी आएगा. इट्स अ सिंपल साइंस. किडनी स्टोन्स आता कैसे, जब आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम है, ड्राइनेस हो जाता है, किडनी स्टोन स्टार्ट्स फॉर्मिंग ओवर देयर. तो पानी पियो. और ग्लूटामाइन का क्या रोल है सर? तो ग्लूटामाइन इज बेसिकली फॉर रिकवरी प्रोसेस. उसमें उतना ये नहीं है, इट इज नॉट दैट मच कि आपको लेना ही लेना है करके. देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. सप्लीमेंट्स में क्या आपको रिकवरी के लिए लेना ही है, देयर आर मेनी थिंग्स. अभी तो मैग्नीशियम्स वगैरह भी आ गए, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दोस फॉर बेटर रिकवरी. ग्लूटामाइन इज आजकल उतना कोई यूज भी नहीं करता. अच्छा, यूज नहीं करते. वो हमारे टाइम में ग्लूटामाइन होता था. नहीं, इट इज जस्ट फॉर रिकवरी. दैट्स इट. अच्छा, मैग्नीशियम ग्लूटामाइन उससे बेस्ट है इफ यू टेकिंग, इफ यू वांट टू टेक इंट्रा वर्कआउट वगैरह आपको लेना ही है, स्टार्ट टेकिंग दिस BCAA, EAA. रिकवरी के लिए ग्लूटामाइन इज देयर. दैट्स इट. अच्छा, ये जब हम मतलब टीनेज में थे, मतलब मैं जब टीनेज में था जी, तो उस टाइम क्या छोटे शहर में जो कॉन्सेप्ट चला था कि हमको स्टेरॉइड लेना है, ये चला था. ओके. अब स्टेरॉइड में लोग डिफरेंस जानते नहीं है कि कैटाबॉलिक एक स्टेरॉइड है, एनाबॉलिक है. तो वो क्या करते थे, हम स्टेरॉइड के बारे में आएंगे, तो वो सिप्लाटोन और डेकाडोन टाइप का ले लेते थे, जो कि अस्थमा की दवाई है. Okay. अस्थमा की हो गई या इन्फ्लेमेशन को दूर करने का हो गया, वो जिम इंडस्ट्री रिकमेंड नहीं करती है. बट हाँ, एनाबॉलिक्स का क्या रोल है सर? Sir, what I would like to say is in this,
एनाबॉलिक्स अगर आप वी डोंट सजेस्ट एनीवन कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज ऑफ देयर ओन चॉइस। कोई भी ले रहा है तो दैट इज देयर चॉइस। अगर उनका प्रेफरेंस है कि हाँ मेरे को इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, इफ यू वांट टू गो ऑन स्टेज, ऑफ कोर्स उसके लिए जो क्राइटेरिया रहते हैं, इफ यू हैव टू मैच दोस पीपल यू हैव टू टेक इट, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नॉर्मली इफ यू वांट टू बी फिट और अगर आपको कुछ भी करना है यू डोंट नीड टू टेक। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी जाके देख लीजिए, नेचुरली वी हैव डन गुड ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छी बॉडी बनाई है। इट इज नेवर कि आप स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कोई है भी नहीं, मिथ है भी नहीं। देयर आर मेनी पीपल थ्रू आउट, क्या अभी भी तो इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी आ गए हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स, गो लुक आउट फॉर देम, यू कैन डू इट। ये नहीं कि आपको जाके स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है। तो स्टेरॉइड्स में मतलब क्या है कि एक बंदा जो नॉर्मल फिटनेस के लिए एक अच्छी फिजिक चाह रहा है, इस देखने में भी अब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो चाहेगा ना कि लुक एंड फील हो, चाहे बोले हाँ भाई बंदा स्मार्ट है, Right, तो right. उसको स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है। नहीं। मगर जब कोई बंदा कंपटीशन खेलने जाता है तो वहां जाके कि उसको बाइसेप्स का साइज बढ़ाना होगा या कुछ जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर रहा है। नहीं वैसे नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज टेस्टोस्टेरोन, क्या ये एनाबॉलिक्स के बारे में आई डोंट हैव मच नॉलेज, क्योंकि आई हैव नेवर यूज्ड इट। मेरे को उस तरह की जाने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बिकॉज माय गोल वाज वेरी सिंपल। बट व्हाट जस्ट फॉर नॉलेज, उसमें यही है कि व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली हमारे जो मसल बिल्डिंग वगैरह प्रोसेस है, इट हैपेंस थ्रू अ थिंग कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। बॉडी में जो मेल हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं टेस्टोस्टेरोन उसके थ्रू होता है। व्हेन यू टेक इट आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देता है वो। ये नहीं कि आपके सिर्फ आप एक एनाबॉलिक्स ले लोगे कि सिर्फ बाइसेप्स बढ़ेगा, नहीं, इट इज नथिंग लाइक दैट। आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो ऑफ कोर्स आपका मसल बिल्डिंग क्या वो मींस हमारी बॉडी का लिंकेज टेस्टोस्टेरोन से होता है। हाँ, कहीं ना कहीं सेक्सुअल हार्मोन हो गया, तो मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल भी बॉडी when they work out also उनका मसल बिल्डिंग नहीं होता है because their testosterone level is low। मेल्स में बन जाता है, it is because testosterone level is high। सर ये मैंने सुना है कि ऐसे कुछ मिथ हो, मुझे नहीं पता, कि सोयाबीन अगर ज्यादा लेते हैं तो थोड़ा उसके बॉडी में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। नहीं, क्या कहा जाता है कि अगर आप सोयाबीन लेते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल आपका थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, बट यू शुड नो कि कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा में कुछ भी चीज हो, या प्रोटीन हो या सोया चंक्स हो, कुछ भी हो, आप ज्यादा खाओगे उसका साइड इफेक्ट आएगा। सो मेक श्योर कि आप सोया चंक्स पे डिपेंड ना हो। देयर आर मेनी अदर सोर्स ऑफ वेजिटेरियन, पनीर हो गया, टोफू हो गया, कॉटेज चीज वगैरह हो गया, यू कैन हैव ऑल दोस थिंग्स। मैं मुझे सोचना है इसके लिए, मतलब मैं बिल्कुल डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बट बाई चांस दिमाग में आ गया कि मैं नॉनवेज कम खाता हूँ तो सोयाबीन ज्यादा बढ़ा दूं। नहीं, वो नहीं करना है। नेवर डू दैट। कंसल्ट समवन हु हैज नॉलेज अबाउट इट। ये तो रिसर्च कीजिए, यू विल गेट टू नो। तो सर मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, एक सफिशिएंट नॉलेज जितनी हेल्थ इंडस्ट्रीज को लेके होती है, हमने एक बंदा जो 40 या 50 इयर्स का है वो भी वर्कआउट कर सकता है। प्रोटीन्स के बारे में बात करी, ग्लूटामाइन के बारे में बात करी, क्रेटीन के बारे में बात करी, मल्टीविटामिन के बारे में बात करी। ओवरऑल जितना भी टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं। एक और चीज मेरे को बताना था। हाँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करने से आप इंजरी हो जाते हैं। हाँ। इंजरी हो जाते हैं। तो देयर इज अ प्रूवन साइंस वेयर इट सेज कि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, जब आपका वेट जो भी हम लोग लिफ्ट करते हैं, बोन पे प्रेशर पड़ता है, योर बोन डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर बोन डेंसिटी आपका इंक्रीज हो गया, उससे अच्छी चीज कुछ है ही नहीं ना। मतलब हमको उसकी कैल्शियम ऑटोमेटिक मिल रहा है, हमको बोन डेंसिटी होगी, बोन डेंसिटी इंक्रीज होगा व्हेन यू वर्क आउट, बोन डेंसिटी इंक्रीजेस। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया कि पहले जब जाते थे जिम, तो जिम का बोला जाता था कि आदमी वो सपोर्टर पहने। क्या सपोर्टर या पुराने जमाने में लंगोट टाइप का होता था, उसका क्या रोल है? जो बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट लगाते हैं, कुछ अंडरवियर टाइप का पहनते हैं, टाइट जैसा। हाँ, दैट इज बिकॉज कि अगर आप नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर दैट आल्सो। व्हेन यू लिफ्ट मोर वेट, हमने तो वो स्टार्ट नहीं किया सर, हमने स्टार्ट नहीं किया। व्हेन वी लिफ्ट हेवी वेट, देयर इज अ मैकेनिज्म वेयर यू होल्ड योर ब्रेथ एंड पुश। नॉर्मली हमारा कोर जितना टाइट हो सकता है उतना होगा, अगर उससे ज्यादा नहीं हो सकता तो वी वेयर बेल्ट। हम लोग उसके लिए पहनते हैं। ये नहीं कि वहां पर कमर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, नो। थोड़ा बहुत स्टिफ रहेगा, ऑफ कोर्स इट विल होल्ड टाइट, उसे नहीं है कि, बट ओवरऑल मैकेनिज्म इसकी कोर हमारा जो है, हम लोग टाइट पकड़ पाए, ब्रेथ को होल्ड कर पाए। अच्छा, ब्रेथ रिटेंशन के लिए होता है, उसमें थोड़ा
सपोर्ट कर दे। हाँ, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ कि ऑटोमेटिकली आपका कोर टाइट हो जाएगा। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड चेक कि कोर टाइट हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ हो रहा है। प्लैंक में आई थिंक वो होता है। तो आई थिंक हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी तो नहीं, इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। जो मेजर आपको शुरू करने के लिए जो जो चीज चाहिए होगी, ऑफ कोर्स वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए। कोई क्वेश्चन हो पूछिए। सर का इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो जितना नॉलेज हम स्प्रेड कर सके उतना ही अच्छा होगा, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे एक आम लाइफ में हम क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं। और अगर एक आदमी फिजिकली फिट होगा तो मेंटली फिट होगा, और जब मेंटली फिट होगा तो कहीं ना कहीं देश, जब इंडिविजुअल विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिए सर। इसके साथ ही विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। थैंक यू।